Now let us start with the first type of जिसे हमने क्लासिफिकेशन में देखा था लिपिड्स के, राइट। तो फर्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज द ट्रू फैट्स या फिर न्यूट्रल लिपिड जिसे बोला जाता है, राइट। ट्रू फैट्स या न्यूट्रल लिपिड्स। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन हमने लिपिड्स किसे बोला है, राइट। सो दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स लिपिड्स क्या होते हैं? दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स and alcohol like ग्लिसरॉल। जब कोई भी फैटी एसिड किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? अल्कोहल लाइक ग्लिसरॉल, तो क्या बनेगा? तो लिपिड बनेगा, राइट। तो ये क्या होते हैं? तो ये ईस्टर्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। दीज आर द ईस्टर्स। और जब ईस्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान में रखना है हमें, बॉन्ड बनेगा बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ बॉन्ड, कुछ इस प्रकार से जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये जो लिपिड है इसका स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने बोला है ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल का लाइक ग्लिसरॉल का क्या होता है? ये इससे बना होता है। तो यहाँ पे हम अल्कोहल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, इसी के कारण हम इसे अल्कोहल बोलते हैं। और बाकी के जो है दैट आर द हाइड्रोजन, राइट। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ ग्लिसरॉल। अब इसके साथ कौन ज्वाइन है? तो इसके साथ ज्वाइन है हमारे फैटी एसिड, राइट। दीज आर द लॉन्ग चेन फैटी एसिड और इन्हें हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस अल्किल ग्रुप। और यहाँ पे जो ज्वाइन है दैट इज द COOH। ये स्ट्रक्चर में समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। अब होता क्या है जब रिएक्शन होगा, राइट, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH ग्रुप रिमूव हो जाएंगे एज ए वाटर मॉलिक्यूल। दिस OH एंड दिस हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा एज ए वाटर मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी आगे, -H2O यहाँ लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाला है हमारा? C तीनों कार्बन ऐसे के ऐसे। यहाँ का OH पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं, इस हाइड्रोजन पे भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले जो रिएक्शन होगा वो पहले वाले कार्बन पे होगा। क्या होगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, राइट। तो इसे रीअरेंज करेंगे, ये हो जाएगा बॉन्ड C, ये बॉन्ड को ध्यान में रखो, ये हो जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R। यहाँ का हाइड्रोजन ऐसा का ऐसा है। अब देखो ये जो हमारा फैटी एसिड था ये कनेक्ट हो गया है किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। तो इसे बोला जाए, अब ये बन गया हमारा लिपिड। दिस इज अवर द लिपिड, दिस इज लिपिड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपका जिसे हमने बोला है ईस्टर ग्रुप, राइट। तो एक फैटी एसिड ज्वाइन हुआ, ये एक लिपिड बना, इस लिपिड को अपन बोलेंगे मोनोग्लिसराइड फैट, राइट। इसे हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। अगर एक फैटी एसिड कनेक्ट है तो ये हमारा बन गया लिपिड। और इसमें सिर्फ एक फैटी एसिड है तो इसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मोनोग्लिसराइड। अगर यहां पे सेकंड पोजीशन पे एक और फैटी एसिड ज्वाइन होगा तो इसे हम बोलेंगे क्या? तो इसे हम बोलेंगे डाइग्लिसराइड। और इस पोजीशन पे अगर तीसरा फैटी एसिड अगर अटैच है तो हम इसे बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड, राइट। तो ये बन गया हमारा क्या? तो लिपिड, राइट। तो इसमें कौन कौन है? तो ये इसमें फैटी एसिड्स है और अल्कोहल है, राइट। अब जो फैटी एसिड्स है उनकी अगर बात करते हैं
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स एंड इसेंशियल फैटी एसिड्स। यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं फैटी एसिड्स। सबसे पहला जो है क्लासिफिकेशन, इसेंशियल फैटी एसिड्स जो बॉडी को चाहिए और जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और सेकंड इज द नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड्स, राइट। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड्स का वो है हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सेकंड जो क्लासिफिकेशन है। तो अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। थर्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड और फोर्थ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हमें पता है, अगर हम बात करते हैं दैट इज द हमारे नॉन इसेंशियल, अगर हम बात करते हैं हमारे इसेंशियल फैटी एसिड की, तो ओमेगा 6, ओमेगा 3 और आर्किडोनिक एसिड, ये जो है ये इसेंशियल फैटी एसिड है। यहां पे लिख लेते हैं ओमेगा 6, ओमेगा 3 एंड आर्किडोनिक एसिड, दीज आर इसेंशियल फैटी एसिड्स। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड जो है, जो हमें, जिसे हम बोल सकते हैं जरूरी नहीं होते, राइट। और देन देयर इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें सब के सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जितने भी कार्बन है उनके बीच में ऑल सिंगल बॉन्ड, राइट। और यहां पे रहेगा एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से फैटी एसिड का जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड कनेक्ट है और लिपिड बन रहा है तो उसे बोलेंगे हम सैचुरेटेड फैट्स, राइट। और अगर अनसैचुरेटेड है तो हमसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सिंपल है। यहाँ पे मोनोग्लिसराइड जो है इसे किस तरह से शो किया जाता है, अगर मैं इसे यहाँ लिखूं मोनोग्लिसराइड को, तो ये रहेगा इसका एक हेड और ये इसका एक फैटी एसिड चेन, दैट इज द टेल। ये हो गया मोनोग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड को अगर शो करना है हमें, राइट, डाइग्लिसराइड को, तो ये जो है एक हेड रहेगा और दो टेल रहेगी। और ट्राइग्लिसराइड को अगर जब हम शो करते हैं तो ये जो हमारा एक हेड है और यहाँ पे 3 फैटी एसिड्स की जो है वो टेल रहने वाली है, राइट, यस। अब ये जो हेड है इसे हम बोलते हैं ग्लिसरॉल हेड, ग्लिसरॉल हेड। और ये जो टेल है, राइट, these are called as the fatty acid chain, fatty acid। तो ध्यान में रखना है हमेशा, ये जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल हेड जो होता है, that is the हाइड्रोफिलिक in nature। ग्लिसरॉल हेड जो है हाइड्रोफिलिक, और फैटी एसिड जो चेन होती है that is the hydrophobic in nature। Hydrophilic means water loving and hydrophobic means water hating। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है, लिपिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें दोनों पार्ट है, वाटर लविंग, वाटर हेटिंग, यानी हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक। तो जहां पे आपको एक कॉम्बिनेशन दिखेगा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का, हम इसे कंबाइनली बोलेंगे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। इसे हम बोलेंगे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, जहां पे आपको हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो मिलने वाला है, राइट। सो ये हो गया हमारा इन डिटेल अबाउट द सबसे पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज द ट्रू फैट्स, या फिर हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, राइट। इसमें क्या क्या रहेगा, तो अल्कोहल रहेगा ग्लिसरॉल, उसके साथ अटैच रहेगा फैटी एसिड, राइट। फैटी एसिड जो है ये 4 प्रकार के मैंने आपको क्लासिफाई करके दिए हैं यहाँ पे, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सैचुरेटेड जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, और अनसैचुरेटेड जिसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड या फिर 1 डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड,
ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एटलीस्ट वन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर, जिसे हम बोलते हैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन, ट्रू फैट्स या फिर न्यूट्रल लिपिड्स।